बच्चे सबको पालना है, पढ़ाई लिखाई उतना मतलब आमदनी है नहीं, उतना खर्चा से ज़्यादा खर्चा है। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको लगती है दिन ब दिन उसका प्राइस बढ़ता जा रहा है? अब जिस महंगाई बढ़ भी रही है समय के अनुसार, लेकिन उसे अनुसार सैलरी लोगों की नहीं बढ़ रही है, तनख्वाह तो उतनी ही है। आज से अगर हम 10-15 साल पहले देखें तो स्कूटी का टैंक जो था वो 180-200 में फुल होता था, आज वो 300 में फुल नहीं होता है। तो इफेक्ट कहीं ना कहीं पड़ रहा है, इनकम घटती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। अब सरकारों को करना क्या चाहिए, जैसे जीएसटी ओनली जैसे एग्जांपल लिया जाए पेट्रोल का, अगर आदमी ढंग से काम करे ईमानदारी से, अच्छी बात है। तो महंगाई इतनी है तो महंगाई में आदमी काम करना चाहता नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। पूरी पब्लिक जानती है उसने क्या किया क्या नहीं किया। उसने लेडीज़ों को फ्री करके हमारी माताओं बहनों को गलत रास्ते पे भेजा है, जिससे कि आजकल लेडीज़ पूरी दिल्ली में कहीं पे भी घूम सकती है फ्री में। 239 का जो रिचार्ज था वो हो गया 299 का रिचार्ज हो गया। ये सब लेके जो महंगाई बढ़ते जा रहा है, जो उतना आमदनी नहीं है वो बढ़ते जा रहा है, यही सब दिक्कत है। कौन सी सिम यूज करते हैं? जियो ने जब लालच दे दिया तो जियो की सिम लाओ। और पहले कहते थे कि दाल रोटी खाओ कबू की गुण खाओ, आज दालें इतनी महंगी हो गई हैं तो इंसान क्या खाएगा। हर सब्जियाँ इतनी महंगी है इस टाइम, हर चीज़ जरूर से ज़्यादा कॉस्टली। मैं कमाता हूँ 60,000 रुपये, 60,000, ठीक है, मेरा खर्च हो जाता है, मेरे बेटे भी बड़ा है ना, ठीक है। अब वो कमाता नहीं कमाता, हम शिक्षा सबको देते हैं। उनकी लाइफ है, बट वो हमारे सबकी सब समान होने चाहिए ना, कि भेदभाव क्यों होना चाहिए कि लेडीज को फ्री और जेंट्स को पैसों में टिकट, ये तो गलत है ना। ये तो केजरीवाल ने अपने नुकसान के लिए किया है ना, उन्हें बोतल दे दी एक के साथ एक फ्री किया है, तो ये सबसे ज्यादा मैं तो ये कहूँगा कि ऑनलाइन का ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है, जिसको ऑनलाइन करना है ऑनलाइन करेगा, जिस पर टाइम नहीं है वो ऑनलाइन करता है, जिस पर टाइम है वो खरीद करता है। हालांकि ऑनलाइन की कोई ट्राई नहीं है, वो दिखाते कुछ है बेचते कुछ है, ना उनकी कोई क्वालिटी होती है ना कोई प्रोडक्ट होता है। उससे बेटर है मोदी जी है, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ये कल का आया हुआ उनकी बराबरी नहीं कर सकता। अभी अरविंद केजरीवाल जेल में, आप कुछ कहना चाहेंगे? वो जेल में ही रहना चाहिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा। ऐसे मैडम बीजेपी की सरकार तो आनी चाहिए, कारण क्या लोगों को मुफ्त की आदत हो गई है, जिसको मुफ्त की आदत रहेगी वो आगे भी केजरीवाल को वोट देगा। यही कहना चाहूँगा बस, जहाँ पे मोदी है वहाँ पे बहुत सुधार हुआ है। यूपी के अंदर किसी टाइम पे बिजली नहीं आती थी, आजकल 24 आवर्स बिजली रहती है वहाँ पे, बट दिल्ली के अंदर जो था वो भी खत्म होता जा रहा है। नमस्कार, मैं यंशिका। आज हम आए हैं चाणक्य प्लेस जनकपुरी, जहां पर हम जानेंगे लोगों की राय बढ़ती महंगाई के बारे में। आपको क्या लगता है, महंगाई आजकल बहुत बढ़ रही है? ये महंगाई तो बढ़ती जा रही है जी, आजकल महंगाई कम होने की राजी नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये हो रहा है जिस सब से महंगाई है उस सब से हम लोग मतलब मजदूरी में पैसे नहीं है, और हम लोग को दिक्कत होता है महंगाई में। हम लोग किराए पर रहने वाले इंसान हैं, बच्चे सबको पालना है, पढ़ाई लिखाई उतना मतलब आमदनी है नहीं, उतना खर्चा से ज़्यादा खर्चा है। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको लगती है दिन ब दिन उसका प्राइस बढ़ता जा रहा है? अब जैसे लगा लो मोबाइल का सिम हो गया, बढ़ते जा रहा है। जो 239 का जो रिचार्ज था वो हो गया 299 का रिचार्ज हो गया। ये सब लेके जो महंगाई बढ़ते जा रहा है, जो उतना आमदनी नहीं है वो बढ़ते जा रहा है, यही सब दिक्कत है। और बीजेपी के राज में तो ये बढ़ते जा रहा है, देखो जी यही सब है, और आगे कोई बात तो है नहीं। हम लोग को दिक्कत है, मजदूरी आदमी है, किराए पर रहने वाले हैं। सरकार को कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, सरकार से अनुरोध यही है जी महंगाई कम से कम कर दिया जाए, बस यही अनुमति है। आपका नाम? मेरा नाम विजेंद्र सिंह है, एमपी का रहने वाला हूँ, यहाँ पे नौकरी करता हूँ। आपको क्या लगता है, महंगाई बहुत बढ़ रही है? महंगाई बढ़ भी रही है समय के अनुसार, लेकिन उसे अनुसार सैलरी लोगों की नहीं बढ़ रही है, तनख्वाह तो उतनी ही है, लेकिन आजकल जो महंगाई बढ़ रही है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। 2-4 साल से बहुत ज्यादा मतलब महंगाई बढ़ती जा रही है। ऐसी कौन सी चीज आपको मार्केट में लगती है जिसका प्राइस बढ़ता ही जा रहा है? पहली बार तो मोबाइल ही है। पहले रिचार्ज होता था 666 रुपए 84 दिन का, अब सीधा 800 रुपए का कर दिया, तो ये महंगाई तो है। कौन सी सिम यूज करते हैं? अब जियो ने जब लालच दे दिया तो जियो की सिम करेंगे ना। सारी कंपनियां तो बंद करके टोटली उन्होंने पहले लालच दिया है, उसके बाद में जब दाना डाल दिया तो चुनना तो पड़ेगा ही, तो इसीलिए महंगाई बढ़ती जा रही है। आपको क्या लगता है, सरकार इसमें कुछ कर सकती है? सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन सरकार करना नहीं चाहती ना, क्यों, आपको क्यों लगता है ये करना नहीं चाहती? क्योंकि जो अंबानी है वो भी उन्हीं का वो है, तो इसीलिए पहले तो उन्होंने वो किया है, लालच दे दिया है लोगों को कि फ्री सिम चलाने के लिए, डाटा फ्री चलाने के लिए,
अब लोगों को रिचार्ज करना पड़ेगा क्योंकि पहले आदत तो डाल रखी है ना, इसीलिए आपकी लाइफ में बढ़ती महंगाई का क्या असर पड़ता है? सभी चीज असर पड़ता है। अब तनख्वाह है, जैसे कि अगर 15,000 रुपए तनख्वाह है तो उसमें बाल बच्चे भी पढ़ाने हैं, कुछ सामान भी लेने जाते हैं तो बहुत महंगाई बढ़ती जा रही है। तो सब चीज का फर्क है, हमें तो उसी तनख्वाह में करना है ना, गुजारा तो उसी तनख्वाह में करना पड़ेगा। तो महंगाई तो बढ़ती जा रही है, तनख्वाह उस हिसाब से बढ़ नहीं रही है। ये तो केजरीवाल ने अपने नुकसान के लिए किया है ना, उन्हें बोतल दे दी एक के साथ एक फ्री किया है, तो ये सबसे ज्यादा मैं तो ये कहूंगा कि मतलब आप चाहते हैं कि वो फ्री करने की जगह लोगों को पैसे दें? ऐसे दें, अपनी लिमिट के अनुसार चलें। अगर सरकार को जैसे ये अब खाली लेडीज को फ्री कर दिया, जेंट्स भी है तो लेडीज भी तो पैसे दे, तनख्वाह तो उतनी है, वो भी कमा रही है, जो बाहर होकर जा रही है वही तो जा रही है। तो फ्री जाना चाहिए उनको, जो घरेलू है वो तो जा ही नहीं पाते। या तो वो ही रही हैं जो नौकरी करना चाह रही हैं, लेकिन वो भी पैसा दे सकती हैं। तो आप क्या चाहते हैं दिल्ली सरकार से? दिल्ली सरकार से मैं यही चाहता हूँ कि महंगाई को कम किया जाए, तो ये लिमिट के अनुसार चलना चाहिए और कुछ महंगाई को कम कर दे। आपको क्या लगता है कि महंगाई आजकल बहुत बढ़ रही है? हाँ, बढ़ रही है, महंगाई बहुत बढ़ी हुई है। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा महंगाई बढ़ भी रही है, घट भी रही है। ऐसा है कि जैसे गरीब आदमी, इसमें गरीब आदमी पिसता जा रहा है। मेन मेन फर्क जो इफेक्ट आता है वो मिडिल क्लास आदमी पे आता है, और जिसके खर्चे बेलिमिट हैं उसके लिए महंगाई हमेशा बढ़ती रहेगी। जिसने अपने खर्चे लिमिट किए हुए हैं तो उसके लिए महंगाई उतनी रहेगी। महंगाई का कोई हिसाब किताब नहीं है, महंगाई बढ़नी भी है, घटनी भी है। आज से अगर हम 10-15 साल पहले देखें तो स्कूटी का टैंक जो था वो 180-200 में फुल होता था, आज वो 300 में फुल नहीं होता है। तो इफेक्ट कहीं ना कहीं पड़ रहा है, इनकम घटती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। अब सरकारों को करना क्या चाहिए, जैसे जीएसटी ओनली जैसे एग्जांपल लिया जाए पेट्रोल का, पेट्रोल को जीएसटी में लेना चाहिए। जीएसटी लेने से जो रेट 105 या 100 रुपए के आसपास है वो मिनिमम 70 के आसपास हो जाएगा। उससे आम जनता की जेब पे आराम पड़ेगा उस चीज का। और पहले कहते थे कि दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, आज दालें इतनी महंगी हो गई हैं कि इंसान क्या खाएगा। हर सब्जियां इतनी महंगी है इस टाइम, हर चीज जरूर से ज्यादा कॉस्टली है। आप जैसे ये दुकान चलाते हैं तो आजकल आपको क्या लग रहा है कि मंदी है मार्केट में? मार्केट बहुत स्लो है इस बार। मार्केट स्लो होने के कारण एक तो शादियां नहीं है इस बार, मई जून में ना शादियां होती हैं तो काम इफेक्ट निकलता है, चेन जुड़ी होती है। शादियां होती हैं तो कपड़ा भी बिकता है, बर्तन भी बिकते हैं, ऑल आइटम सब चीज बिकती है। मार्केट ना होने का रीजन ज्यादा है मंदा इस बार। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग चल रही है तो आपको क्या लगता है कि अब जो है लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो मार्केट में कम आते हैं, तो इसलिए भी है कुछ? ऑनलाइन का ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है, जिसको ऑनलाइन करना है ऑनलाइन करेगा, जिस पर टाइम नहीं है वो ऑनलाइन करता है, जिस पर टाइम है वो खरीद करता है। हालांकि ऑनलाइन की कोई ट्राई नहीं है, वो दिखाते कुछ है बेचते कुछ है, ना उनकी कोई क्वालिटी होती है ना कोई प्रोडक्ट होता है। उससे बेटर है आप ऑनलाइन से ऑफलाइन परचेज कीजिए, आपको क्वालिटी मिलेगी, रेट भी रीजनेबल मिलेंगे। और दूसरी बात, आप दुकान पे आएंगे तो आप एक चीज क्लियर करेंगे, पहन के देखेंगे कपड़ा क्या है क्या क्वालिटी है। ऑफलाइन में क्या पता चलेगा आपको, ऑनलाइन में ऑफलाइन ज्यादा बेटर होता है। आपको ऐसी मार्केट में क्या लगता है कौन सी चीज का दाम बहुत बढ़ता जा रहा है? दाम तो हर चीज का बढ़ रहा है, टाइमली इस टाइम सब्जियों का दाम बेहिसाब बढ़ रहा है क्योंकि इस टाइम बारिश का कारण है। बाकी ऑनलाइन देखा गोल्ड भी बढ़ रहा है, हर चीज बढ़ रही है डे बाय डे टाइम के अनुसार, जिसकी जैसे इनकम है वैसे खर्चे हैं। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को इसमें कुछ करना चाहिए? सरकार तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेट्रोल को जीएसटी में लाना चाहिए, और भी चीजें जो जीएसटी में लानी चाहिए। जीएसटी में आने से रेट कम हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, और घूसखोरी कम होगी। घूसखोरी बहुत ज्यादा है हमारे देश, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है हमारे देश में। भ्रष्टाचार की वजह से पैसे नीचे से ऊपर सब जगह बढ़ते हैं, तो वो कम होना चाहिए। अभी जैसे अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल में है, और अब जो है इलेक्शन में सातों की सात दिल्ली की सीट है बीजेपी को मिली है, तो आपको क्या लगता है अब जो सरकार आएगी दिल्ली में वो बीजेपी की आएगी? ऐसे मैडम, बीजेपी की सरकार तो आनी चाहिए, कारण क्या, लोगों को मुफ्त की आदत हो गई है। जिसको मुफ्त की आदत रहेगी वो आगे भी केजरीवाल को वोट देगा। जिसको मुफ्त की आदत नहीं चाहिए, जिसको आगे का सोचना, भविष्य सोचना है, वो बीजेपी को वोट देगा। इसलिए मुफ्त मुफ्त से लोग बेरोजगार हो जाते हैं, मुफ्त की आने की आदत लोग जरूर से ज्यादा हो गई है। मुफ्त से आपका मतलब है ये जो बिजली का बिल सस्ता आ रहा है और ये बस की टिकट महिलाओं के लिए फ्री है वो? सस्ता कुछ नहीं मैडम, सरकार कर क्या रही है, एक से निकालती है एक को दे देती है। सस्ता कुछ नहीं है। सस्ता किसके लिए, किराएदारों के लिए कोई सस्ता नहीं है। इसका यूनिट कम आता है, जैसे डोमेस्टिक कमर्शियल वालों के लिए यूनिट रेट, पहले रेट क्या था आज क्या रेट हो गया है। सस्ता कुछ नहीं है। सरकार करती क्या है, एक से निकालती है, एक से निकाल एक को देती है। सस्ता कुछ नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से?
सरकार से ही चाहती है बस बेरोजगारी कम हो, नौकरी ज्यादा बढ़े, और तो विशेष कुछ नहीं। इंडिया जो है वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में आता है, पर स्टिल इतनी बेरोजगारी है, ठीक है, पॉवर्टी है, महंगाई बढ़ती है, ऐसा क्यों? डे बाय डे अब मोदी जी की सरकार दोबारा आई है 5 साल बाद, तो आप 5 साल बाद देखिएगा इंडिया में काफी चीजें डेवलप हो रही हैं, बाहर की इंडस्ट्रीज इंडिया में कवर कर रही हैं, तो महंगाई डे बाय डे कम हो जाएगी, बेरोजगारी भी कम होगी, रोजगार बढ़ेगा इंडिया में। आप देखिए। आपका नाम? संजय शाह। आपको लगता है आजकल महंगाई बहुत बढ़ रही है? महंगाई बढ़ रही है आपको ऐसा क्यों लगता है? तो मैं इसके लिए क्या करूं? हर कोई अपनी सब कुछ मांगता है, लेकिन रोज रोटी पड़ता है नहीं किसी के पास में, तो महंगाई तो बढ़ेगा ना। आदमी काम नहीं करेगा, या चोरी करेगा, या तो किसी का जेब काटेगा। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? क्या कर सकते हैं आप? मैं क्या करूं? मैं किसी को संभाल सकता हूँ? अपने पैसे कमाए के हमको संभाल नहीं सकता किसी को। अगर आदमी ढंग से काम करे, ईमानदारी से, अच्छी बात है। तो महंगाई इतनी है, तो महंगाई में आदमी काम करना चाहता नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? तो आपको क्या लगता है कि इन सब की जिम्मेदार जो है वो सरकार है? जिम्मेदार तो सरकार है, सरकार जिम्मेदार है, लेकिन पब्लिक जिम्मेदार थोड़ी है। पब्लिक को समझना चाहिए ना, ताकि हम क्या कर रहे हैं। अगर हमारा पैसे गिर गया, कुछ भी हो गया मेरे साथ में, तो कोई कोई श्रद्धा भक्ति करता है किसी के साथ में? नहीं करता है। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको लग रहा है कि दिन बर दिन उसका जो कीमत है वो बढ़ती जा रही है? दिन भर कीमत बढ़ती है, आदमी काम करना चाहता नहीं है। चोरी और जितना भी काम करता है गलत काम वो करता है, ठीक है। आदमी चोरी करना चाहता नहीं, चोरी करता है, मेहनत करना चाहता नहीं। इसमें से उसको क्या फायदा होगा सरकार को? तो आपको क्या लगता है कि सरकार इन सब चीजों का कुछ कर सकती है महंगाई को कम करने के लिए, या लोगों को कम? आदमी अगर ईमानदार बने, मेहनत से काम करे, ईमानदारी दिखा हुआ। ईमानदारी तो वहीं पे होती है जहाँ आप काम करोगे, ठीक है। अगर वो फ्रेब करता है तो उसका एक्शन सरकार को लेना चाहिए ना। हमारी क्या दिक्कत है? हम तो एक मजदूर, अगर हम किसी मजदूर को लगाते हैं तो वो काम करेगा पूरे दिन, 12 आवर्स, वो 12 घंटे काम करेंगे। 12 घंटे काम करने के बाद उसमें उसको अगर पैसा नहीं देता है तो सरकार देगा पैसा उसका? फिर आखिर तो वो चोरी करेगा ना। तो आप जितना कमाते हैं उसमें आपका घर का चल जाता है? मैं कमाता हूँ 60,000 रुपये, 60,000, ठीक है। मेरा खर्च हो जाता है, मेरे बेटे भी बड़ा है ना, ठीक है। अब वो कमाता नहीं कमाता, हम शिक्षा सबको देते हैं। आप भी मेरे पास सामने हो तो मेरे बेटे समान हो, आपको शिक्षा उतना ही देता हूँ जो आप काम कर रहे हो। ये होना चाहिए, अपनी ईमानदारी से पैसा ले और ईमानदारी से काम करे अपना। ईमानदारी सबके लिए अच्छी होती है। और कुछ आप बोलना चाहेंगे? मैं ये चाहता हूँ कि संस्था अच्छा चले, जिसकी भी संस्था हो, चाहे मोदी सरकार को हो चाहे किसका भी हो, जो संस्था साफ हो, मुझे ये पता नहीं, मैं आम नागरिक हूँ, ठीक है। अच्छा व्यवहार चलाओ, जो अपनी मजदूरी अच्छा से ले और ईमानदार से मजदूरी दे। आपका नाम? नीरज। नीरज, आपको क्या लगता है कि आजकल महंगाई बहुत बढ़ रही है? वो हमारे कारण ही है, जैसे हम चुनते हैं नेता, उसी कारण से महंगाई बढ़ रही है। अरविंद केजरीवाल को जिताओगे तो महंगाई बढ़ेगी। आप पार्टी के सपोर्ट में नहीं हो? वो फ्रॉड आदमी था। उस पूरी पब्लिक जानती है उसने क्या किया क्या नहीं किया। उसने लेडीजों को फ्री करके हमारी माताओं बहनों को गलत रास्ते पे भेजा है, जिससे कि आजकल लेडीज पूरी दिल्ली में कहीं पे भी घूम सकती है फ्री में, उन्हें कोई टेंशन ही नहीं है। ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था। आपको ऐसा क्यों लगता है? ऐसा मुझे इसलिए लगता है ना, क्योंकि जो भी अब बैटरी रिक्शे वाले हैं, पहले उनकी कमाई होती रहती थी, तो इस कारण उनकी कमाई भी चली गई, ठीक है। गरीबों के एक पेट पे ये लात लगी है। और दूसरी बात, जिससे हमारी माताओं बहनों का खौफ खुल गया है, जिससे वो कहीं पे भी घूम सकती है, खुलेआम घूम रही है, और वो पूरी दिल्ली के अंदर उनका कोई टिकट नहीं है, तो ये गलत है। आपको ये नहीं लगता कि उनकी भी अपनी लाइफ है, वो जा सकती है? उनकी लाइफ है, बट वो हमारे सबकी तरह सब समान होने चाहिए ना। क्यों भेदभाव क्यों होना चाहिए कि लेडीज को फ्री और जेंट्स को पैसों में टिकट? ये तो गलत है ना। मतलब ये फ्री करने की वजह से टिकट्स की आम ये जो ऑटो ई रिक्शा वाले हैं उनकी कमाई छिन रही है। हाँ बिल्कुल, गरीबों के लात लगी है पेट पे।
तो ऐसी कौन सी चीजें जो आपको लगता है आजकल बहुत महंगी हो रही है? महंगी, हर चीज महंगी हो रही है दिल्ली के अंदर। का दिल्ली की अगर सड़कों पे उतरोगे आप तो रोड बने हुए भी 10-10 साल हो गए जब से केजरीवाल आया है, यहाँ पे एक भी रोड नहीं बना होगा। सारे के सारे रोड टूटे हुए पड़े हुए हैं। हर चीज मतलब अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई है। बस स्कूल जो है थोड़ा बहुत उसमें सुधार हुआ है, वो भी उसने खाली दिखावटी काम करा है, ये इसे मैं काम नहीं मानता। तो फिर आपको क्या लगता है कौन सी सरकार है जो इन सब चीजों को सही कर सकती है? हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, बट मोदी जी है, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ये कल का आया हुआ उनकी बराबरी नहीं कर सकता। अभी अरविंद केजरीवाल जेल में है, आप कुछ कहना चाहेंगे? वो जेल में ही रहना चाहिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा। तो आपको क्या लगता है ये महंगाई कम करने के लिए सरकार क्या कर सकती है? महंगाई कम करने के लिए देखो, अपना अच्छा नेता चुनना पड़ेगा एक। और साथ में मतलब कि सपोर्ट करना पड़ेगा उन्हें, उससे ही हो पाएगी महंगाई कम। अगर गलत नेता उठाओगे तो महंगाई और बढ़ेगी, कम तो होगी नहीं। तो दिल्ली सरकार को आप कुछ कहना चाहेंगे? यूपी के अंदर सब घरों को 2.5-2.5 लाख रुपए बीजेपी सरकार की तरफ से मिल रहे हैं घर बनाने के लिए, जिनका अपना घर है। और दिल्ली के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। यही कहना चाहूंगा बस, जहाँ पे मोदी है वहां पे बहुत सुधार हुआ है। यूपी के अंदर किसी टाइम पे बिजली नहीं आती थी, आजकल 24 आवर्स बिजली रहती है वहां पे। बट दिल्ली के अंदर जो था वो भी खत्म होता जा रहा है।